अभिषेक एक कॉल सेंटर में काम करता था। रात में लगभग 12 या साढ़े 12 बजे कॉल सेंटर से अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद घर आ जाता था। आज भी अभिषेक अपना काम खत्म करने के बाद घर जाने के लिए पार्किंग से अपनी बाइक निकाल रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र उसके सामने थोड़ी दूर एक लड़की पर पड़ी और उस लड़की ने अभिषेक से आकर कहा, हेलो अभिषेक, मुझे भी घर तक छोड़ देना। आज मैं काम की वजह से रुकी थी, इसलिए मुझे भी देर हो गई और बाहर इस टाइम कोई टैक्सी या ऑटो भी पता नहीं मिलेगा या नहीं। अभिषेक ने उसकी बात पूरी सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभिषेक ने उसको पहली बार देखा था और वैसे भी कॉल सेंटर में इतनी रात तक तो लड़कियों की कभी शिफ्ट नहीं होती, तो फिर ये कैसे अभी तक यहाँ है। अभिषेक यही सब सोच रहा था। तभी उस लड़की ने फिर कहा, अरे मैं आरती इस कॉल सेंटर में तो काम करती हूँ। अच्छा, तुम ये सोच रहे हो मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ। अरे मेरा शिफ्ट तो शाम 8 बजे ही ख़त्म हो जाता है, पर आज सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस काम की वजह से मैं लेट हो गई। तो मुझे विनय सर ने कहा अभिषेक की शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी तो उसके साथ चले जाना। अभिषेक ने उसकी सारी बातें सुनी। फिर अभिषेक ने अपनी बाइक स्टार्ट की और आरती से कहा, तो चलो फिर। रात का घनघोर अंधेरा, अभिषेक बाइक चला रहा था और पीछे वो लड़की यानी आरती बैठी हुई थी। मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा था, मार्च का महीना चल रहा था। चलते चलते दोनों बातें कर रहे थे और अभिषेक ने बातों ही बातों में पूछा, मैंने आपको कभी देखा तो नहीं कॉल सेंटर में। अभिषेक की बात सुनकर आरती ने बताया, अरे मैंने आपको कहा था मेरी शिफ्ट रात को 8 बजे ख़त्म हो जाती है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ स्कूटी पर घर चली जाती हूँ। अभिषेक फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दोनों यही सब इधर उधर की बातें करते हुए चले जा रहे थे। तभी थोड़ी देर में आरती ने कहा, बस अभिषेक, मुझे यहीं उतारना, थोड़ा आगे ही, यहाँ से अंदर मेरा घर है। आरती ने इतना ही कहा कि अभिषेक ने वहीं गाड़ी रोक दी और आरती बाइक से उतरी और अभिषेक को बाय बोलकर सामने गली में जाने लगी। तभी अभिषेक ने पीछे मुड़कर दोबारा देखा तो उसको आरती वहाँ कहीं नहीं दिख रही थी। अभिषेक यही सोच रहा था, उसने बताया था थोड़ा आगे उसका घर है और आसपास तो कोई घर दिख नहीं रहा है, फिर इतनी जल्दी कहाँ चली गई। और फिर उसने अपने आप से कहा, चलो छोड़ो, मुझे क्या, और वो भी अपने घर की तरफ जाने लगा। अभिषेक घर पहुंचकर उसने अपनी बाइक खड़ी की और हाथ मुंह धोकर सोचा थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, भूख भी बहुत लग रही है, उसके बाद सोऊंगा। अभिषेक ने खाना वगैरह खाया और जाकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटकर अभिषेक फ़ोन में किसी से चैटिंग कर रहा था कि इतने में ही अभिषेक के फ़ोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आया। अभिषेक यही सोच रहा था, आखिर कौन है यह। उसने रिप्लाई में हेलो कहा और कौन हो आप, दूसरी तरफ से जवाब तुरंत आया, मैं हूँ अभिषेक, इतनी जल्दी भूल गए, तुम्हारी फ्रेंड। अभिषेक सोच रहा था कोई जान पहचान का होगा। उसने नंबर सेव कर लिया और व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पिक्चर देखी तो अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि डीपी तो आरती की थी। अभिषेक यही सोच रहा था, आखिर इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। और फिर उसने आरती को तुरंत मैसेज किया, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। आरती ने भी तुरंत जवाब दिया, अभिषेक, तुमको इतना भी नहीं पता, तुम भी कॉल सेंटर में काम करते हो और मैं भी कॉल सेंटर में काम करती हूँ, तो वहाँ से किसी का नंबर लेना कोई बड़ी बात है क्या। और वैसे मैंने तुम्हारा नंबर विनय सर से लिया था, जब उन्होंने कहा था अभिषेक के साथ चले जाना घर। आरती का यह मैसेज देखने के बाद अभिषेक ने कहा, अच्छा। उसके बाद दोनों में काफ़ी देर तक चैटिंग होने लगी। अब अभिषेक और आरती के बीच की दोस्ती भी बहुत आगे तक बढ़ गई थी। पर थोड़ी देर बाद आरती ऑफलाइन हो गई। उसके बाद अभिषेक ने फिर आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश की। आरती का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था और अभिषेक उसी के बारे में सोचता सोचता सो गया, क्योंकि अभिषेक को वो बहुत पसंद आ गई थी। यही सब सोच विचार में अभिषेक सो गया और जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने फ़ोन चेक किया तो उसमें आरती का कोई मैसेज नहीं था और ना ही फ़ोन। पता नहीं क्यों, बस अभिषेक अब आरती के बारे में ही सोच रहा था। और सुबह उठते ही उसने आरती को कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बस यही बता रहा था, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है।
यही सब सोच विचार करते हुए अभिषेक का आज का पूरा दिन निकल गया और शाम को 6 बजे फिर जब अभिषेक कॉल सेंटर में जा रहा था तो अभिषेक यही सोच रहा था, जाके उस बेंच पे देखूंगा जहां आरती ने बताया था। अभिषेक कॉल सेंटर में पहुंच गया और हर जगह वो आरती को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आरती कहीं दिखाई नहीं दी। अभिषेक ने अभी किसी से पूछा तो नहीं था, यही सोच रहा था कि कहाँ है, और अभिषेक का शिफ्ट का टाइम भी हो चुका था, इसलिए वो अपने बेंच पे चला गया। लेकिन जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई रात के लगभग 12:30 बजे करीबन, तभी अभिषेक ने अपनी बाइक निकाली और पार्किंग में गया और वहाँ भी बस यही सोच रहा था आखिर वो कहाँ गई, क्योंकि अभिषेक को आरती आज कहीं नहीं दिखी। उसके बारे में ही सोचते हुए अभिषेक बाइक लेकर घर की तरफ निकल गया। वो थोड़ा ही आगे गया होगा, तभी उसको ऐसा महसूस हुआ पीछे बाइक पर कोई बैठा है और उसने अपना एक हाथ अभिषेक के कंधे पर रखा है और बाइक के साइड मिरर से साफ नज़र आ रहा था कि वो एक लड़की पीछे बैठी है और शीशे में चेहरा भी साफ साफ दिख रहा था कि उसके साथ आरती बैठी हुई थी। यह देखकर अभिषेक को जोर का झटका लग चुका था। उसकी सांसें दुगनी रफ्तार से चल रही थी। एक झटके में अभिषेक ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि बाइक में तो पीछे कोई था नहीं। अभिषेक के मानो होश उड़ गए, क्योंकि वो अपने पूरे होशो हवास में था। वो कोई सपना तो नहीं देख रहा था, क्योंकि उसने अपनी खुली आंखों से उस लड़की को बाइक पे बैठे हुए देखा था और उसका हाथ अपने कंधे पर। यह कैसे हो सकता था, क्योंकि आज तो अभिषेक को आरती कहीं मिली नहीं थी और कॉल सेंटर से वो आज अकेले ही आया था। अभिषेक समझ चुका था उसको कोई वहम हो रहा है, क्योंकि कल रात से वो बस आरती के बारे में ही सोच रहा था। और यह सब भूलकर वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और घर की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर में अभिषेक अपने घर पहुंच जाता है। और जब अभिषेक मुंह धोकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटने को आया तो उसने सबसे पहले अपना फ़ोन देखा, जिसमें आरती के एक के बाद एक लगातार कई मैसेज आ रखे थे। अभिषेक ने भी बिना देर किए रिप्लाई किया। दोनों के बीच बातें चल रही थी। आरती ने कहा, कल रात को मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मेरी आज तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं आज कॉल सेंटर पे नहीं गई। आरती का मैसेज देखकर अभिषेक ने कहा, अच्छा तभी आज आप मुझे कॉल सेंटर में नहीं दिखे। दूसरी ओर से आरती ने मैसेज किया, क्यों तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या आज? अभिषेक ने फिर बात टालते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा आज अपनी नई दोस्त से मिल लेता हूँ, पर तुम आज आई ही नहीं थी। और ऐसे ही दोनों आज भी बहुत देर तक चैटिंग कर रहे थे। अब दोनों की दोस्ती मानो प्यार का रूप ले चुकी थी। व्हाट्सएप पर दोनों की बातें चल रही थी कि अचानक आरती फिर आज ऑफलाइन हो गई। अभिषेक यही सोच रहा था कि बातें करते करते अचानक आरती ऑफलाइन कैसे हो गई। अभिषेक ने आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन आरती का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अभिषेक ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर स्विच ऑफ ही बता रहा था। सोचने वाली बात तो यह थी कि कल भी इसी टाइम 3:30 या 4 बजे करीबन अचानक आरती ऑफलाइन हो गई थी और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। अभिषेक की तो मानो अब नींद उड़ गई थी, क्योंकि कम से कम 15 से 20 बार अभिषेक ने आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश की, पर आरती का फ़ोन नहीं लगा। पता नहीं कैसा आकर्षण था आरती में, जो अभिषेक को अब आरती को देखने या उससे बात करने का ही मन करता था। उसे आरती एक दिन नहीं दिखी तो वो अब उसे हर जगह ढूंढता था और अभी भी बस वो बिस्तर पर पड़े पड़े आरती के बारे में ही सोच रहा था। यही सब सोचते हुए उसकी थोड़ी देर आंख लग गई और जब वो सुबह 12 बजे करीबन दोपहर में उठा। अभिषेक रात को कॉल सेंटर से आने के बाद 3 साढ़े 3 बजे ही सोया करता था। इस वजह से वो दोपहर में 12 या 12:30 बजे ही उठता था और आज भी उठते ही अभिषेक ने सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किया, लेकिन आरती का कोई मैसेज या फ़ोन नहीं आया था। अब अभिषेक से मानो आरती के बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा था। वो बार बार आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। अभिषेक को पता था कॉल सेंटर में ड्यूटी 8 घंटे से कम की तो होती नहीं। इस हिसाब से अब आरती कॉल सेंटर में पहुंच गई होगी।
तो अभिषेक उठते ही फ्रेश हुआ और नहा धोकर खाना वगैरह खाकर बाइक लेकर तुरंत कॉल सेंटर की तरफ निकल गया और थोड़ी देर में अभिषेक कॉल सेंटर पर पहुंच गया। अभिषेक ने कॉल सेंटर में पहुंचते ही हर जगह आरती को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको आरती कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। आज दिन में अभिषेक इसलिए आया था यहाँ कि वो आरती से मिल सके। आरती ने उसे जिस बेंच पे बताया था, अभिषेक ने वहाँ ढूंढा और उसके बाद उसने सीनियर विनय सर से आरती के बारे में पता लगाने की कोशिश की। पर विनय सर ने कहा, अभिषेक तुम किस आरती की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई आरती नाम की लड़की जॉब नहीं करती। विनय सर की बात सुनकर अभिषेक को मानो एक करारा थप्पड़ लगा हो। अभिषेक ने फिर अपने विनय सर से कहा, अरे सर, वही लड़की जो परसों रात को रुकी हुई थी सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से, और आपने उसको कहा था अभिषेक के साथ घर चले जाना। विनय ने घूरते हुए अभिषेक की तरफ देखा और कहा, अभिषेक तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है? तुम पागल तो नहीं हो? कैसी बातें कर रहे हो? ना ही कोई सिस्टम ख़राब हुआ था और ना ही कोई लड़की रुकी थी और ना ही मैंने किसी को कहा था तुम्हारे साथ जाने के लिए। विनय ने इतना कहा तो अभिषेक के चेहरे की तो मानो हवाइयाँ उड़ गई और अभिषेक वहाँ से तुरंत ऑफिस में गया और वहाँ उसने प्रदीप सर से कहकर सभी लोगों के नाम फ़ोटो देखे जो कॉल सेंटर में जॉब करते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अब आगे की कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद।